हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है 4 मई। तो काफ़ी दिन हो गया था, हम लोग घर से कहीं निकले नहीं थे पहाड़ों की तरफ, और विंटर्स भी था। तो अब काफ़ी मौसम बदल चुका है, सनी रहने लगा है। तो आज सोचा संडे है तो घूम कर आएँ। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं, एक बहुत ही सुंदर सा टाउन है ऊपर पहाड़ों के अंदर, वेल। तो वेल को घूम कर आते हैं। वो मेरे घर से अराउंड 110 माइल्स है। तो दिखा रहा है एज़ पर गूगल 2 घंटा जाना और 2 घंटा आना, तो 4 घंटे का ड्राइव है। और फिर वहाँ पे अगर कुछ रुके थोड़ी देर तो वो लगेगा। तो अभी 2:30 बज रहा है दोपहर का। तो हम लोगों ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग 470 वेस्ट रोड पे हैं, जो आप देख पा रहे हैं सामने। ये वही वेस्ट रोड है जो हमें डेनवर से पहाड़ों को कनेक्ट करता है। ये वाला रोड तो आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देख रखा है, जिसमें मैंने गुआनेला पास और इको लेक कवर किया था फॉल के टाइम पे। तो यहाँ पर और शूट नहीं करूँगा। अभी आगे जाकर ये रोड I-70 में कनेक्ट होती है। तो फिर वो I-70 हाईवे लेकर चला जाता है हमें अक्रॉस कोलोराडो क्रॉस करा के यूटा में भी कनेक्ट कराता है। तो वो काफ़ी नेचुरल ब्यूटी वहाँ नज़र आती है, तो वो दिखाऊंगा आपको। तो ठीक है, बने रहिए, आपको आगे का सीनिक ब्यूटी दिखाता हूँ और फिर वेल पहुँच के वेल टाउन भी दिखाऊंगा। तो जैसे आपको बताया, गर्मी आ चुकी है, तो ये बाइकर्स भी अब निकलने लगे हैं रोड पर। आप देख पा रहे होंगे हाईवे पे काफ़ी बाइकर्स दिखते हैं। इधर भी देखिए, राइट हैंड साइड पूरा बाइकर्स का ग्रुप जा रहा है। इधर लेफ्ट में भी एक बाइकर्स का गैंग जा रहा है। ये हम लोगों ने अभी I-70 लिया जस्ट, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो यही है इंटरस्टेट 70 हाईवे। ये पीछे कैंसस सिटी से होते हुए आ रहा है और भी पीछे से, और ये अभी स्ट्रेट चला जाएगा कोलोराडो क्रॉस करके यूटा तक। तो हम लोगों को तो खैर स्ट्रेट क्रॉस नहीं करना है, बट हम लोग इस पर अभी 100 माइल्स चलेंगे, 80 माइल्स इनफैक्ट। तो फिर हम लोग वेल पहुँच जाएंगे। जॉर्ज टाउन, ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, रास्ते में पड़ता है। अगर आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे तो ये जॉर्ज टाउन लेक है। अभी तो मेल्ट हो चुका है, बट ये कुछ महीने पहले पूरा फ्रोजन था ये लेक। इस पे लोग चल रहे होते थे। तो ये काफ़ी सुंदर और सीनिक है। ये भी टाउन छोटा सा टाउन है, काफ़ी प्रेटी है। और यहाँ से 2 रास्ते भी कटते हैं। अगर आप यहाँ से राइट चले जाएंगे तो विंटर पार्क की तरफ चला जाता है। यहाँ पे स्की एरिया है पूरा ऊपर। और ये स्ट्रेट I-70 पकड़ के अगर चले जाएं तो इसको क्रॉस करके हम लोग वेल जाएंगे। और अगर जॉर्ज टाउन के अंदर से गए तो वही गुआनेला पास आएगा, जहाँ पे हमने फॉल्स देखा था, फॉल कलर्स। तो ये वही टाउन है जो कनेक्ट करता है गुआनेला पास को। ये ऑलमोस्ट 60 माइल्स अवे है हमारे घर से। अभी 50 मोर माइल्स टू गो और वेल। लवलैंड पास वाले एरिया से। यहाँ पे देखिए बगल में वो भी चल रहा है गंडोला, जो स्कीइंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। अभी ये सब स्कीइंग लगता है चालू हुई है इधर पे। और ये जो भी एरिया है इसको कहते हैं अरावाहो नेशनल फॉरेस्ट एरिया। और ये सामने हम लोग टनल में अब एंटर कर रहे हैं। ये टनल के पीछे आपको एक अलग सा ही नज़ारा नज़र आता है, चारों तरफ वाइट वाइट वाइट, क्योंकि ये पूरे ये जो हाई माउंटेन है इसको क्रॉस करा के निकलेगा। 1973 में ये टनल बिल्ड हुआ था।
ये चलते चलते हमने एक स्टॉप लिया एक सीनिक एरिया से। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये एक एरिया जिसका नाम है डिलन, और ये रिजर्वायर है सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी सुंदर जगह है, यहाँ पे कभी और आएंगे तो एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो इधर से क्रॉस करते हुए हम लोग I-70 लेकर वेल जा रहे थे, तो बस इसी तरह स्टॉप ले लिया इसको देखने के लिए। देखिए कितना ही अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ पर वेदर भी काफ़ी अच्छा है, धूप भी नहीं है। 10,500 फीट के हाइट पे काफ़ी हवा भी चल रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे ये रिजर्वायर एरिया, और ये काफ़ी प्लेजेंट मौसम है, काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, फिर वेल जाकर रुकेंगे। ये जो सामने माउंटेन्स आपको नज़र आ रहा है ये कॉपर माउंटेन रेंजेस है, कॉपर माउंटेन कहता है इसको। यहाँ भी पूरा स्कीइंग होता है थ्रू आउट द सीजन। आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, बना हुआ है गंडोला जिससे लोग ऊपर जाते हैं स्कीइंग करने। तो ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं वेल पास। ये हाईएस्ट रोड है यहाँ पे इस क्रॉसिंग के टाइम पे, वेल आने के जस्ट पहले। ये जो आपको दिख रहा होगा चारों तरफ, अभी देखिए बर्फ़ का लेवल कितना ज़्यादा हो गया है। फ्रेश स्नोफॉल नहीं है बट बर्फ़ आज भी इधर है, क्योंकि इसकी हाइट ऑलमोस्ट 11,000 फीट है और काफ़ी सुंदर है ये पास। अगर आप देख पा रहे हो उधर सीधा पूरा पाइन फॉरेस्ट और पाइन के अंदर बर्फ़। बस अब ये 10 माइल के बाद वेल सिटी आ जाएगा। सामने पढ़ेंगे वो लिखा है वेल पास, 10,662 एलिवेशन है इसका। अब यहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो रोड। तो ये अब हम लोग वेल पहुँच गए। 4:22 PM हो रहा है अभी, 4:22। 2 घंटा लगा हमें पहुँचने में। यही है डाउनटाउन वेल का, जैसा आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर बना है। यहीं से गंडोला भी निकलता होगा, हमको लगता है थोड़ा आगे से।
तो वेल से बढ़ के अभी हम लोग पहुँचे हैं सिल्वरथॉर्न सिटी डेनवर से ऑलमोस्ट 80 माइल्स अवे है। तो ये भी काफ़ी सुंदर एक छोटा सा टाउन है, 9,500 फीट अबव, काफ़ी सुंदर। इधर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको पीछे देखने को मिलेगा। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं इसके पीछे ये पूरे माउंटेन रेंजेस के बीच में एक वैली है टाइप का ये टाउन है। और हम लोग जब भी इधर आते हैं तो यहाँ पर ये निक एंड विलीज पिज़्ज़ा ये हर बार आने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे खाया जाए। तो अभी फिर हमने एक स्टॉप लिया है, अभी चलते हैं वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और फिर खाकर निकलेंगे। ऑर्डर दो ना जाके। यहाँ काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है हम लोगों को। इंडिया से बाहर इंडिया जैसा टेस्ट इसी एक दुकान पे मिला। तो वी मेक श्योर कि जब भी इधर से गुज़रते हैं तो पिज़्ज़ा लेकर ही जाते हैं। अगर भूख ना भी हो तो पैक करा लेते हैं। निक एंड विलीज पिज़्ज़ा। हाँ, चिकन। काफ़ी सुंदर सा ये कैफ़े बना के रखा है छोटा सा। विंड हैज़ पिक्ड अप, काफ़ी तेज़ हवा चलने लगा है इधर पे। ये शाम होते होते इधर पे ठंड काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये आ गया यहाँ का फेमस चीज़ गार्लिक ब्रेड। ये भी काफ़ी टेस्टी रहता है। तो ये हमने ऑर्डर किया है और पिज़्ज़ा अभी बन रहा है। और ये आ गया हमारा फेमस यहाँ का पिज़्ज़ा। ब्रेड अभी आधा ख़त्म भी हो चुका था, तब तक मैं पिज़्ज़ा ने आकर उसको रोक दिया। अब हम लोग पिज़्ज़ा टेस्ट करेंगे। तो पिज़्ज़ा डन। अब यहाँ से निकलेंगे डेनवर के लिए। 1.5 आवर की ड्राइव यहाँ से 80 माइल्स टू डेनवर। अभी काफ़ी सनी भी हो गया है, अच्छा लग रहा है। और यही है ऑलमोस्ट हमारा ड्राइव। हो सकता है रास्ते में स्टारबक्स के लिए रुके, नहीं तो फिर डायरेक्ट डेनवर। तो विल शो यू अगर रुकता हूँ तो। ओके, तो वहाँ से चल के अभी हम लोग इडाहो स्प्रिंग्स पहुँचे हैं, ऑलमोस्ट 40 माइल्स अवे। और यहाँ पर स्टारबक्स में रुके हैं कॉफ़ी लेने के लिए। अभी कॉफ़ी ऑर्डर किया है, कॉफ़ी आ गया। तो अब चलते हैं कॉफ़ी लेकर गाड़ी में, वाइल ड्राइविंग पीते रहेंगे। तो इडाहो स्प्रिंग से फिर चलकर हम लोग डायरेक्ट घर पहुँच गए, फिर और कहीं ब्रेक नहीं लिया। अभी गाड़ी चार्ज पे लगाया और घर पहुँचा। तो खैर यही था आज का ड्राइव। ज़्यादा तो कहीं घूम नहीं पाए, जैसा प्लान किया था वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब हम लोग वेल पहुँचे तो हमारा प्लान था कि वेल थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। अगर वो गंडोला राइड हो रहा होता तो गंडोला करते, बट वो तो था नहीं। बट इट वाज अ नाइस ड्राइव जो हमने आज किया। तो खैर मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में किसी और दिन, जब कहीं और किसी प्लेस को एक्सप्लोर करने जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।